जो कहा है कि 75 के बाद बधाई नहीं बल्कि विदाई के आदमी को सोचना चाहिए, तो क्या वो अब ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी आप अपने स्वेच्छा से रिटायरमेंट का जो अनाउंसमेंट है वो कर दीजिए। आपने देखा कुछ दिनों 2 दिन पहले ही जो गृह मंत्री अमित शाह वो भी ये बात कहते हुए नजर आए। तो यहाँ बीजेपी के अंदर अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आरएसएस के साथ में टकराहट जो है, जो अहिरवाल बेल्ट है उसके जरिए बीजेपी अपनी सरकारें बनाती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की बारी आती है तो इस तबके को या इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। ये राव इंद्रजीत क्या भारतीय जनता पार्टी में राव इंद्रजीत सिंह को हटाने की तैयारियां चल रही हैं? तो क्या इसलिए राव इंद्रजीत सिंह ने आरती राव के आवास पर 12 विधायकों संग रात्रि भोज का आयोजन किया था और सार्वजनिक रूप से ये कहना कि डिनर डिप्लोमेसी को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है, इसे डिप्लोमेसी कहना की जरूरत नहीं है। राव इंद्रजीत या उनके विधायकों ने साफ तौर पर सार्वजनिक रूप से ये तो स्वीकारा नहीं कि इसके पीछे की मंशा क्या है, लेकिन खुलकर ये कहा कि अगर कोई भी पार्टी का आयोजन करता है तो उसमें हम भी मौजूद हो सकते हैं, इसे राजनीतिक रंग देना जरूरी नहीं है। लेकिन एक बयान, बड़ा बयान कहेंगे, सामने आया है जिसके बाद ये संकेत हरियाणा की राजनीति में मिल रहे हैं कि क्या राव इंद्रजीत सिंह की विदाई होने वाली है और इस विदाई से पहले ही राव इंद्रजीत सिंह एक बड़ा जरिया ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें कोई हटा ना सके या उन्हें कोई गिरा ना सके। दरअसल एक बड़ा बयान, क्या बयान? ये बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का है, जिन्होंने कहा है कि अगर कोई 75 साल होने पर आपको बधाई दे तो इसका मतलब है कि आपको रुक जाना चाहिए, दूसरों को काम करने का मौका देना चाहिए। और राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो इसी साल वो खुद 75 साल के हुए हैं और 75 साल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था। लेकिन बीते कुछ दिनों से राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी पर अपने विधायकों संग बड़ा दबाव बना रहे हैं। न सिर्फ यहाँ पर मोहन भागवत बल्कि एक और बड़ा बयान देखिए जिसमें दिग्विजय सिंह चौटाला का है। जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने एक बड़ी बात राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कही है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह लॉबी तक सीमित ना रहें, ये लॉबी से हटकर उन्हें एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पड़ाव पर बगावत कर लड़ाई लड़नी पड़ती है और जनता भी लड़ाई लड़ने वालों का ही साथ देती है। जो लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जो फैसला नहीं लेते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। जननायक जनता पार्टी से दिग्विजय सिंह चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया। इस बयान के साथ मोहन भागवत का वो बयान जिसमें कहा गया कि 75 साल के होने पर खुशियां नहीं बल्कि आपको विदाई की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह इसी कोशिशों में हैं कि वो अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? हरियाणा में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का साथ राव इंद्रजीत सिंह छोड़ देंगे? तो क्या बड़ा तख्ता पलट होता हुआ नजर आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, 2 बयान हैं, लेकिन पहले मोहन भागवत के बयान से शुरुआत करेंगे। 75 साल का उन्होंने जिक्र किया और यही 75 साल को लेकर बीजेपी में अन्य नेताओं पर भी गाज गिर सकती है, लेकिन क्या इशारा राव इंद्रजीत सिंह को लेकर भी माना जाए? देखिए, जाहिर बात है बीजेपी की तरफ से पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि भाई 75 के बाद आपकी जो सेवाएं हैं वो एक कह सकते हैं कि स्थगित कर दी जाएंगी। आप रहेंगे तो पार्टी में, लेकिन आप फैसलों में शामिल नहीं होंगे बल्कि हमें सुझाव कहीं ना कहीं देते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप मार्गदर्शन जो मंडल है उसमें कहीं ना कहीं नजर आएंगे। और ये चीज़ उस वक्त हुई थी जब मोदी जी प्रभाव में आए थे और आडवाणी जी का प्रभाव थोड़ा बहुत खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। उसमें सिर्फ आडवाणी जी नहीं बल्कि मुरली मनोहर जोशी हों या और तमाम
लीडर्स उस समय के उनको साइडलाइन कर दिया गया था। अब देखिए वक्त का जो चक्र होता है वो अपनी गति चलता रहता है। अब यहाँ जो वक्त का चक्र है वो मोदी जी के ऊपर आकर रुक गया। अब देखें 17 सितंबर को आई थिंक उनका जो बर्थडे है और अब 75 साल के वो हो जाएंगे। सवाल ये उठकर सामने आता है कि दूसरे के ऊपर तमाम सारे कह सकते हैं कि नियम और कायदे कानून लगाने वाले क्या मोदी जी उन नियमों का पालन करते हुए दिखाई पड़ेंगे? खुद मोदी जी की ही बात नहीं बल्कि यहाँ पर जो जिक्र आपने किया राव इंद्रजीत के बारे में, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि हरियाणा के मजबूत नेता हैं, सांसद हैं, इस समय मंत्री भी हैं, तो ऐसे में क्या अब उनकी कुर्सी भी खतरे में दिखाई पड़ सकती है? तो कई तरह की बातें इस समय अब निकल के सामने आती है। जो इशारों में मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने जो कहा है कि 75 के बाद बधाई नहीं बल्कि विदाई के आदमी को सोचना चाहिए, तो क्या वो अब ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी आप अपने स्वेच्छा से रिटायरमेंट का जो अनाउंसमेंट है वो कर दीजिए? आपने देखा कुछ दिनों 2 दिन पहले ही जो गृह मंत्री अमित शाह वो भी ये बात कहते हुए नजर आए। तो यहाँ बीजेपी के अंदर अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आरएसएस के साथ में टकराहट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही, या फिर ये कहा जाए कि आरएसएस जो है अपना दबाव बीजेपी के ऊपर बनाना चाहता है और यहाँ पर मोदी जी का जो 11-12 साल का पीएम के ओहदे पर रहते हुए जो कार्यकाल है उसके ऊपर अब फुल स्टॉप लगाना चाहता है। और क्या उसकी जो वानगी है अब दिखाई पड़ने लग गई है? क्या उसका जो असर है क्या राव इंद्रजीत सरीखे नेताओं के ऊपर भी नजर आएगा जो लगभग 75 प्लस कर गए हैं? तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि उनके हम उम्र जो भी लोग हैं क्या वो अब बीजेपी से रिटायर होते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या जो एक्टिव अब तक थे क्या उनको अब एक तरीके से मार्गदर्शन जो मंडल है उसमें डाल दिया जाएगा? राजनाथ सिंह का जिक्र भी इसमें कर सकते हैं। सर, दिग्विजय चौटाला का जो बयान आया है कि आपको फैसला लेना ही पड़ेगा, जनता भी उसी का साथ देती है जो फैसला लेते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या राव इंद्रजीत सिंह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए राव इंद्रजीत के बारे में यही बात लगातार उभर के सामने आती है कि जिस तरह से उनको फैसला करना चाहिए था जब कह सकते हैं कि वो मजबूत थे, जिस समय वो सबसे ताकतवर कह सकते हैं नेताओं में से थे, उम्र भी उनके साथ थी, उस समय उन्होंने कोई बड़ा फैसला नहीं किया। जिस बहाव में बहते चले गए आज वो कहीं ना कहीं जहाँ पर जाकर रुके हैं, जरूर ये बात सोच रहे होंगे कि जिस बात को लेकर वो आज अड़े हुए हैं, अगर 2 साल पहले इस बात के ऊपर मुखर होकर मजबूती से अगर वो अड़ गए होते तो शायद आज हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ते। लेकिन उन्होंने जिस तरह से खामोशी के साथ में चलना बेहतर समझा और अभी भी अगर आप देखेंगे तो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ ये जरूर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई जो अहिरवाल बेल्ट है उसके जरिए बीजेपी अपनी सरकारें बनाती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की बारी आती है तो इस तबके को या इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। ये राव इंद्रजीत कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अभी भी मजबूती के साथ में अपना पक्ष नहीं रख रहे और यही बात यहाँ पर जिस तरह से कही जा रही है कि भाई उनको मजबूती के साथ में अपना जो पक्ष है वो रखना चाहिए था। और यही वजह कि देखिए अब 75 प्लस आप हो गए हैं, तो ऐसे में क्या अब बीजेपी आपको जिम्मेदारी देगी? क्या बीजेपी यहाँ पर आपकी जो कह सकते हैं केंद्र में आप मंत्री हैं, क्या आपकी भी सेवाएं यहाँ पर रोकती हुई नजर आएगी? तो ये कई ऐसे पहलू हैं जो अब कह सकते हैं कि इंद्रजीत के समक्ष आने वाले हैं, राव इंद्रजीत के सामने आने वाले हैं। देखिए बीजेपी के कई और विधायक भी तो राव इंद्रजीत के समर्थन में ही दिखाई दे रहे हैं। अनिल विज की बात करें, राम कुमार गौतम की बात करें, तो वो खुलकर कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। देखिए अनिल विज खुद 72-73 के हो रहे हैं, तो ऐसे में उनके सामने भी कोई बहुत बड़ी जो संभावनाएं नजर नहीं आती है। तो ऐसे में जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई किसी तरह से अपना जो कार्यकाल पूरा किया जाए। अगर यही बात 2 साल पहले 3 साल पहले अनिल विज ने भी उठाई होती तो शायद वो भी मुख्यमंत्री बनने के सबसे करीब पहुंच जाते। लेकिन देखिए उम्र अब सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं आड़े आ रही है और यही वजह मोहन भागवत ने जिस तरह की बात को कहा है उससे इशारा ये मिलता है कि सिर्फ मोदी नहीं बल्कि मोदी के साथ में तमाम जो उनके हम उम्र लोग हैं उनको भी यहाँ पर अब स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि 75 साल होने के बाद आप बहुत ज़्यादा सक्रिय रहें, ये खुद आपने ही कहा था, तो इसको आपको भी कह सकते हैं मानना पड़ेगा। तो क्या मोदी जी अब ये माना जाए कि 17 सितंबर के बाद पीएम पद पे नहीं रहेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था? क्या राव इंद्रजीत भी अब अपना पद त्यागते हुए नजर आएंगे? तो कई तरह के सवाल हैं जो मोहन भागवत के इस बयान के बाद उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल मोहन भागवत का एक बयान और इस बयान के बाद जो भी 75 साल के हो चुके हैं या 75 साल के होने वाले हैं, भाजपा में रहते हुए उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए, अपना पूरा बिस्तर समेट लेना चाहिए। ये इशारा कहीं ना कहीं इस तरफ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हरियाणा की राजनीति में इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या राव इंद्रजीत सिंह साथ छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।